हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टरकेम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं निश्चय बैच में ग्रिग्नार्ड रेजेंट के बारे में। ग्रिग्नार्ड रेजेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेई मेंस एंड एडवांस एज वेल। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रेजेंट की हम लोग आज मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे जो कि अल्काइल हैलाइड से की जाती है, और हम लोग ग्रिग्नार्ड रेजेंट की सारे रेजेंट से रिएक्शन देख लेंगे, सारे फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्शन देख लेंगे। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रेजेंट इन टोटालिटी आज खत्म हो जाएगा, तो एक बहुत बड़ा चंक जो है रिएक्शंस का आज खत्म होने वाला है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, देख लेना। कम से कम जेई में केवल और केवल ग्रिग्नार्ड रेजेंट की अगर बात करें तो हर साल कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ग्रिग्नार्ड रेजेंट पे ही बेस्ड होते हैं, तो ग्रिग्नार्ड रेजेंट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हम लोग PYQ सीरीज़ कर ही रहे हैं। PYQ सीरीज़ जो 2023 की है यार, वो थोड़ी सी डिले हो रही क्योंकि मैं डेली वीडियो डालने के बाद भी अभी पीछे चल रहा हूँ, और अपन मतलब 2022 के काफ़ी चैप्टर्स निपट गए, थोड़े से बच्चे मैं उन्हें भी ख़त्म कर दूँ पहले, फिर उसके बाद ही हम लोग 2023 शुरू करेंगे। तो मे बी अ डिले ऑफ 5 डेज और मोर, तो हम लोग 2023 पे ही पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो सवाल आराम से लगाते रहना है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो बता रहा हूँ उतना करते रहो, और एक प्लानर भी लेके आने वाला हूँ जल्दी से तुम्हारे लिए कि तुम्हारे नंबर कैसे बूस्टअप किए जाएंगे, कैसे अपने आप को प्लान करना है। ठीक है, हमें नोट्स कहाँ पे मिलते हैं? नोट्स हमें अपनी प्यारी वेबसाइट डेक्स्टरकेम.in पे मिलते हैं, जहाँ पे बैच नंबर पे क्लिक करके और अपने लेक्चर नंबर पे क्लिक करके हम वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से भी हम लोग डायरेक्टली वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। तो आज की क्लास का डिस्कशन जो है वो सोली है किसके बारे में? सोली है ग्रिग्नार्ड रेजेंट के बारे में। तो हेडिंग डाल लेते हैं, ग्रिग्नार्ड रेजेंट। विक्टर ग्रिग्नार्ड को 1987 में, आई होप शायद 1987, सॉरी मैं कुछ गलत बोल गया, विक्टर ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज़ मिला है इस चीज़ के लिए, ग्रिग्नार्ड एजेंट की डिस्कवरी के लिए। ठीक है, ईयर मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। ठीक, तो ग्रिग्नार्ड एजेंट को कहते हैं RMGX। ग्रिग्नार्ड एजेंट इज नोन एज RMGX। अब ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाते कैसे हैं, तो उसके लिए लेते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रेजेंट। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रेजेंट की अगर हम बात करें तो सब एक ही तरीका है बनाने का कि RX से हम लोग बनाते हैं ग्रिग्नार्ड रेजेंट। और कैसे बनाएंगे? RX की रिएक्शन Mg ईथर से कराएंगे, तो इससे RMGX बन जाएगा। क्या बन जाएगा? RMGX बन जाएगा। ठीक, जो RMGX बना है इसे हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रेजेंट। ये क्या है हमारा? ये हमारा ग्रिग्नार्ड रेजेंट है, और जो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ठीक, कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन से होते हैं? तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिखते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, organometallic compounds are those compounds which have क्या होगा? जिनमें क्या होगा? अ बॉन्ड बिटवीन अ मेटल एंड कार्बन, which have a bond between a metal and कार्बन। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। इसके अगर हम एग्जाम्पल लिखें तो ग्रिग्नार्ड रेजेंट तो है RMGX ग्रिग्नार्ड रेजेंट है। RLI इज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एल्काइल लिथियम। ठीक, R2CuLi, इसका नाम क्या है? कमेंट करके बताओ जल्दी से। गिलिमंस रेजेंट। R2CD डाई एल्काइल कैडमियम। ऐसे डाई एल्काइल जिंक लिखा सकता है,
तो ये मेन हमारे क्या है, ये हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक है जिन्हें हम लोग यूज़ करेंगे आगे चल के। अभी हम लोग फोकस रखेंगे केवल ग्रिग्नार्ड एजेंट पे और धीरे धीरे अपने फोकस को चेंज करेंगे, फिर किस पे ले जाएंगे, सारे ऑर्गेनोमेटेलिक आज ही खत्म करेंगे। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ध्यान से देखते रहनी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, CH3X की रिएक्शन कराई किससे, Mg और ईथर से। Mg ईथर से रिएक्शन कराने का ईथर का काम क्या है, ईथर इसे इनर्ट एटमॉस्फेयर देता है, तो CH3MgX बन जाएगा, ठीक। जब CH3MgX बना तो अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से देखें तो कार्बन पे होगा नेगेटिव चार्ज, Mg पे होगा प्लस चार्ज। MgX पे कैसा होगा, प्लस चार्ज है, और X माइनस है तो Mg पे +2 हो जाएगा, ठीक। ये तो एल्काइल हैलाइड बन गए। अगर हम एराइल हैलाइड भी ले लें और Mg ईथर से रिएक्शन करा दें तो भी कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, MgX बन जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्या, एल्काइल हैलाइड, ये हो गया एराइल हैलाइड। फिर अगर हम बात करें तो एलाइल हैलाइड ले लेते हैं। एलाइल ग्रुप क्या होता है, तो एलाइल हमने ले लिया और Mg इधर से रिएक्शन करा दी इसकी, तो क्या बन गया, आराम से देखो, बिल्कुल बड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ऑर्गेनिक तरीके से ही आएगी। बहुत तेज़ी में एक दिन में सोचोगे सारी पढ़ लें, बहुत मुश्किल हो जाएगी, पढ़ने में बड़ी दिक्कत आएगी तुम्हें, ठीक है ना, ठीक। इसी तरह से अगर हम विनाइल हैलाइड बनाना चाहें, विनाइल से बनाना चाहेंगे तो विनाइल से भी बन जाएगा, क्योंकि फिनाइल से बन जा रहा है तो विनाइल से तो बन ही जाएगा। तो ये ग्रिग्नार्ड एजेंट बन गए, ठीक। अब अगर हम ले लें 1,2 डाइहैलाइड ले लें, 1,2 डाइहैलाइड ले लें और इसकी Mg ईथर से रिएक्शन कराएं। Mg ईथर के साथ अगर 1,2 डाइहैलाइड ले लेंगे तो एल्कीन्स बन जाएंगी, ग्रिग्नार्ड एजेंट बनने की जगह क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी, ठीक है ना। अगर हम 1,3 ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, तो बिल्कुल वुड्स रिएक्शन की तरह रिएक्शन होगी। वुड्स सबको याद आ रही होगी, वुड्स हम लोगों ने लिख रखी है, तो इसमें साइक्लोप्रोपेन बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन अगर 1,2 1,3 डाइहैलाइड होंगे तो उनमें क्या होगा, साइक्लाइजेशन होगा, 1,2 में क्या होगा, एल्कीन बनेगी और बाकी में साइक्लाइजेशन होगा। तो मैं इसके होमवर्क वाले क्वेश्चन भी हमें लगता है थोड़े से वुड्स वाले याद होंगे, कि अगर हम ऐसी रिएक्शन ले लें तो इसका आंसर लिखना है। होमवर्क डिस्कशन वाली क्लास यार बस इसके बाद आएगी और किसी भी दिन आएगी, डे टाइम में आएगी, शाम को टाइम का अपना लेक्चर का शेड्यूल नहीं डिस्टर्ब करेंगे, जो डे टाइम है उसमें आ जाएगी, किसी भी एक दिन कर दूंगा डिस्कशन, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या फिर हमने एक और क्वेश्चन ऐसा किया था जिसमें हम लोगों ने ऐसा बना लिया था, या एक बेंजाइन वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अगर यहाँ पे Cl और Cl लगे हुए हैं तो Mg ईथर से रिएक्शन कराने पे क्या बन जाएगी, बेंजाइन बन जाएगी, ध्यान रखना, क्या बन जाएगी, बेंजाइन बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें इन्हें पता होना चाहिए, बाकी सारी रिएक्शन सेम एज वुड्स रिएक्शन है, यहाँ पे लिख देता हूँ, रेस्ट इज सेम एज Na ईथर यानी कि वुड्स रिएक्शन, ठीक। ये बात हम ध्यान रखेंगे, इस बात को भूलेंगे नहीं, भूलना अलाउड नहीं है यार, है ना। अब हम डाल लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट, हम डालते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट में हम क्या करेंगे भाई, कि ग्रिग्नार्ड एजेंट पे R पे कैसा चार्ज है, R पे माइनस चार्ज है, ग्रिग्नार्ड एजेंट पे है कि नहीं बताओ भाई, R पे माइनस चार्ज है, तो ग्रिग्नार्ड एजेंट दो तरह से बिहेव कर सकता है। कैसे कर सकता है, या तो वो न्यूक्लियोफाइल हो जाए या फिर खुद क्या हो जाए, बेस हो जाए। तो दो तरह से करेगा, कैसे, आइदर इट इज़ अ न्यूक्लियोफाइल और इट इज़ अ बेस,
क्लियर बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए किसी को भी। तसल्ली समझो, कोई ट्रिक या जुगाड़ के चक्कर मत रहा करो हमेशा, है ना। तुम हमेशा जुगाड़ पूछते रहते, कोई जुगाड़ बता दो। अरे जुगाड़ तो तब काम आएगी जब तुम्हें ट्रिक मतलब पढ़े लिखे होगे, ठीक है ना। सक्सेस के लिए कोई जुगाड़ थोड़ी काम आती है। देखो, इन ग्रिग्नार्ड रीजेंट, in Grignard reagent, the charge is on alkyl or aryl और विनाइल ग्रुप। एराइल और एलाइल तो एक ही ऐसा हो जाएगा। विच कैन एक्ट as a nucleophile as well as a base। तो दो तरह से कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह और बेस की तरह। इसे हाईलाइट कर देते हैं कि ये दो तरह से बिहेव कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह और बेस की तरह। न्यूक्लियोफाइल और बेस में डिफरेंस क्या होता है, ये बात हम लोग एल्काइल हैलाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूक्लियोफाइल वो है जो किसी पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करता है अदर देन H+, और वो काइनेटिक्स को देखता है, जबकि बेस क्या करता है, H+ पे ही अटैक करता है। और थर्मोडायनेमिक टर्म है, पूरे सोल्यूशन में स्ट्रॉन्गेस्ट H+ को देखेगा कहाँ से H+ निकाला जा सकता है। तो बेस और एसिड मतलब न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस अब साफ पता चलता है। तो जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल और बेस हो तो पहले उसे बेस की तरह करना पड़ेगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शंस आर फास्ट। कैसे होती हैं एसिड बेस रिएक्शंस आर फास्ट। तो हेडिंग डालते हैं ग्रिग्नार्ड reagent एज अ बेस। ग्रिग्नार्ड reagent एज अ बेस में क्या होगा, RMgX की रिएक्शन किसी भी HZ टाइप के कंपाउंड से करा लें, जहाँ पे H कौन सा है, एसिडिक H है, तो इससे RH बन जाएगा और MgX और Z बन जाएगा। ठीक है, सिंपल बात है कि किसी भी HZ टाइप के कंपाउंड से करा लें जिससे RH बन जाएगा और MgX और Z बन जाएगा। ठीक, जैसे अगर हम सिंपल ले लें कि हम यहाँ पे ले लें क्या, CH3MgX ले लें और इसकी रिएक्शन वाटर से करा दें, तो इसमें वाटर में HOH लिख सकते हैं। इसे वाटर को ऐसे क्या लिख लो, HOH लिख लो। तो इससे CH3H यानी मीथेन बन गया और MgX और OH बन गया। ठीक है, सिंपल तरीका है लिखने का, इसमें कोई दिक्कत तो किसी को आनी नहीं चाहिए। और ये रिएक्शन हम लोग पहले भी लिख चुके हैं हाइड्रोकार्बन्स के एल्केन्स की प्रिपरेशन में, ज़ेरेबिटनॉफ मेथड बताया था। तो मैं याद नहीं आ रहा, जो पहली बार देख रहे चैनल को वो हाइड्रोकार्बन्स ही जरूर रिवाइज कर लें, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो हम यहाँ पे लिख दें क्या, RMgX की रिएक्शन ऐसे ट्री बना दें फटाफट। तो एज अ बेस अगर ये है तो क्या होगा, HOH से रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, RH प्लस MgX और OH। HOR से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, RH प्लस MgX और OR। H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो इसे HHSO4 लिख ले। H2SO4 को ऐसा नहीं लिखते, गंदा लग रहा देखने में। H2SO4 लिख लें। H2SO4 तो पता है ना एसिड है, या फिर HCl या फिर कोई भी एसिड, तो इससे क्या बनाएगा, RH प्लस बाकी प्रोडक्ट अपने आप बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें तो इससे भी RH प्लस MgX। तो बुद्धि बिल्कुल लगाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से लिखा जा सकता है। ठीक, H थायो एल्कोहल से ले लें तो RH प्लस। ठीक, H2S से रिएक्शन करा दें तो इससे भी RH प्लस। ये तो आसान लग रहा होगा बिल्कुल भाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि यार देखो हम लोग कनेक्ट करने का केवल एक ही तरीका है कि तुम कमेंट करो और मैं तुम्हारे कमेंट पे रिस्पॉन्ड कर दूँ।
मैं कोशिश ये करता हूँ कि सबके कमेंट्स पे रिस्पॉन्ड करूँ, लेकिन किसी पे हो पाता है, किसी पे नहीं हो पाता, तो घबराने की ज़रूरत कतई नहीं है। मैं देख रहा हूँ तुम्हें, है ना। इसी तरह से हम क्या ले लें, एमाइड ले लें, RCONH ले लें। बाकी बना दोगे, अब मैं नहीं दिख रहा है ना। इसी तरह से एल्काइन ले सकते हैं, टर्मिनल एल्काइंस ले सकते हैं, तो उससे भी RH बन जाएगा। ठीक, इसी तरह से लेने को हम लोग और भी कंपाउंड ले सकते हैं, जैसे अगर साइक्लोपेंटाडाइइन ले लें, ठीक, तो इससे भी क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा, प्लस Mg। देखो ज़्यादा तुम्हें दिक्कत हो तो मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। ठीक, सिंपल है। इसी तरह से अगर हम एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप ले लें, कौन सा ग्रुप ले लें, एक्टिव मिथाइलिन। एक्टिव मिथाइलिन ले लेंगे तो उसमें जो बीच वाला H होगा ये क्या होगा, ये एसिडिक H होगा। जो बीच वाला H है ये कैसा H है, ये एसिडिक H है, तो इससे RH बन जाएगा और बाकी कंपाउंड बन जाएगा। कौन सा H जाना है, ये वाला H एसिडिक H है। क्यों, क्योंकि ये दोनों ग्रुप के साथ बीच में है और GOC तुम सबने पढ़ रखी है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अमोनिया से भी ये H ले सकता है, तो RH बना देगा प्लस। ठीक, तो ये सारी रिएक्शंस लिख जाएंगी। ये पूरा ट्री तुम्हें याद रखना है, आराम से याद क्या रखना है, तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि एसिडिक H कहाँ पे है, और आसानी से काम खत्म हो जाएगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर हम लोग R की जगह CH3 ले लें तो RH जो बनेगी वो मीथेन बनेगी। अगर हम लोग R की जगह CH3 ले लें, भाई ध्यान सुनना मेरी बात, अगर हम R की जगह CH3 ले लें तो जो RH बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा CH4। और CH4 गैस है जिसका वॉल्यूम हम लोग मेजर कर सकते हैं STP कंडीशंस में। तो STP कंडीशन में मेजर करके हम ये बता देंगे कि कितने मोल CH4 निकली। जितने मोल CH4 निकलेगी उतने ही मोल एसिडिक H होंगे, जो गिवन कंपाउंड होगा अननोन। तो इस मेथड से हम लोग एसिडिक H काउंट करने के तरीके को भी ध्यान में रख सकते हैं, जिसे हम ज़ेरेविटनॉफ मेथड कहते हैं। ठीक, मैं इस पूरी बात को फिर से लिख दे रहा हूँ, मैंने लिखा हुआ हाइड्रोकार्बन्स में, लेकिन मैं फिर से लिख दे रहा हूँ बस। ठीक है, लिख देते हैं। इफ़ वी टेक भाई कमेंट करके बताना कितने लोगों को ये बात याद है हाइड्रोकार्बन वाली जो मैंने बताई अभी, CH3MgX, देन the gas evolved will be CH4, and we can what, we can measure the volume of CH4 at STP ठीक, हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम मेजर कर लेंगे STP पे। ठीक, STP कंडीशंस लिख दो या STP कंडीशंस, तो बात एक ही है। ठीक, तो इसमें लिखेंगे क्या, द नंबर ऑफ हटा देते, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ CH4 evolved will be equal to the number of equivalents of acidic H present in compound। ठीक, इस मेथड को क्या कहते हैं हम लोग, इस मेथड को हम लोग कहते हैं ज़ेरेविटनॉफ मेथड। तो लिख लेते हैं, दिस मेथड ऑफ estimation of acidic H in the molecule is known as
Zerevitinov ठीक। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, नाम देख के बिल्कुल भी तंग होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। तो हमने अभी तक क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि ग्रेगनार्ड रेजेंट एज अ बेस कैसे काम कर रहा है, ये बात हम लोग देख चुके हैं। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए, सबको समझ में आनी चाहिए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ग्रेगनार्ड रेजेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल हमें देखना है। ठीक है, बेस हम लोग देख चुके हैं, अब हम न्यूक्लियोफाइल देखने जा रहे हैं। ठीक, तो हेडिंग डाल लेते हैं ग्रेगनार्ड रेजेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल। Grignard reagent as a nucleophile. Grignard reagent as a nucleophile में हम क्या देखेंगे कि RMGX पे निगेटिव चार्ज है और ये कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा, मान लेते हैं कीटोन है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक है, यानी कि यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज होगा तभी वो न्यूक्लियोफिलिक है, उसे न्यूक्लियोफाइल चाहिए। तो ये क्या करेगा, आर इस पे अटैक कर देगा और ये बॉन्ड को घुमा देगा। तो यहाँ पे क्या बना देगा, O माइनस MgX और R। ठीक, तो सिंपल है। ठीक है, तो R माइनस कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज होगा। जहाँ पे H प्लस पे अटैक अगर कर दिया तो फिर से बेस बन जाएगा, इसलिए H प्लस को छोड़ के जहाँ पे भी डेल्टा प्लस है वहाँ पे अटैक करेगा। ठीक, तो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं इसमें एज अ न्यूक्लियोफाइल में, नंबर ए रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो अल्कोहल से रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं, एल्काइल हैलाइड से बनाया था, एल्केन से कोई रिएक्शन नहीं होने वाली थी, एल्कीन से कोई रिएक्शन नहीं होने वाली थी, टर्मिनल एल्काइन से हम लोग एज अ बेस कर चुके हैं। तो स्टार्टिंग से एल्केन टिक हो गए, एल्केन तो फॉर्म हो रहे थे, एल्कीन से कोई रिएक्शन नहीं होनी, एल्काइन से टर्मिनल एल्काइन से होनी, एल्काइल हैलाइड से खुद ग्रेगनार्ड बने थे, एल्कोहल से रिएक्शन एसिडिक एसिड से हो गई। अब बात आती है एल्डिहाइड कीटोन की, हम लोग सारे फंक्शनल ग्रुप को एक एक करके टच कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो रिएक्शन विद ऐसे लिख देते हैं सीधे, रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इसके लिए ब्रैकेट में लिख लो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल से, इसे हाईलाइट भी कर देते हैं जिससे ध्यान रहे। एल्कोहल में ये रिपीट टेलीकास्ट नहीं चलेगा, ध्यान रखना। ठीक, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल है। तो क्या होगा, हमने यहाँ पे RMGX ले लिया, सबसे छोटा एल्डिहाइड कौन सा है, फॉर्मल्डिहाइड। सबसे छोटा एल्डिहाइड कौन सा है, फॉर्मल्डिहाइड। और यहाँ पे क्या लेते हैं, ईथर। तो R माइनस ने क्या किया, इस पर अटैक किया, ये ऊपर गया तो बन गया RCHO माइनस MgX। फिर वाटर से इसे हाइड्रोलाइज करा दिया, वाटर से क्या करा दिया, हाइड्रोलिसिस करा दी, तो क्या बन गया, ये RCH2OH बन गया। तो इससे 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। अब देखो अल्कोहल चैप्टर शुरू हो गया है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हम लोग पहले कर चुके हैं, तो अब कोर्स भागेगा तेज, है ना। ये बात समझ में आ रही ना कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या, सब चीज़ इंटरमिक्स करते हुए चलेंगे और एकदम सडनली कोर्स बहुत तेज़ी से निकल जाएगा आगे। ठीक, तो इससे क्या बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। अब अगर हम दूसरा ले लें, इसे हम ऐसे लिख लेते हैं कि ये पहली रिएक्शन हो गई। दूसरी रिएक्शन में क्या करें, अगर हम RMGX की रिएक्शन किसी भी अदर R-CHO से करा दें इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो भाई लोग क्या बनेगा, I माइनस R माइनस इस पर अटैक करके, सिंपल है, जहाँ पे डेल्टा प्लस है वहीं अटैक कर रहा है। तो RCO माइनस MgX प्लस H और R। ठीक, फिर वाटर डाल देंगे तो क्या होगा, वाटर डाल देंगे तो R-CHOH R बन जाएगा, तो इससे 2 डिग्री अल्कोहल बन जाए। सिंपल, कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल आसानी से हो जाना चाहिए। अब तुम्हें ऑर्गेनिक पढ़ने में मज़ा आना शुरू हो जाएगा और ज़्यादा, क्योंकि अब मैकेनिज्म वाला पार्ट धीरे धीरे तेज़ी से इन्वोक होगा और ज़्यादा होगा। ठीक,
अगला देखते हैं। अब अगला क्या है कि अगर हम RMGX की रिएक्शन किससे कराते हैं, अब किसी कीटोन से करा दें यार। भाई एल्डिहाइड से हो गई, फॉर्मल्डिहाइड से हो गई, तो कीटोन से कराई, तो R माइनस ने कहाँ पे अटैक किया, C डबल बॉन्ड O पे अटैक किया, तो RCO माइनस R डैश, और यहाँ पे R आ गया और यहाँ पे MgX आ गया। फिर वाटर के साथ इसे भी हाइड्रोलाइज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा R डैश COH R डैश और R, तो ये क्या बन गया, 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। तो सिंपल रिएक्शन है। कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे दूं, करने पड़ेंगे ना, बिल्कुल ठीक है। होमवर्क तो हम लोग अगली क्लास में रैंडमली किसी भी दिन एक वीडियो आएगा जिसमें होमवर्क डिस्कस होंगे, मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे तक आ जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। जिसमें हाइड्रोकार्बन एल्काइल हैलाइड तक के, ग्रिग्नार्ड एजेंट तक के हम लोग सारे होमवर्क वाले क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस कर डालेंगे, कोई परेशानी लोड लेने की ज़रूरत नहीं, मैं तो कर ही दूंगा डिस्कस ना, काय को परेशान हो, ठीक। लेकिन वो वीडियो कोई नहीं देखता, मैं जानता हूँ, होमवर्क डिस्कशन वाला, इतना बेकार के सवाल कौन देखेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है CH3 MgX के साथ रिएक्शन कराई इन ईथर, और फिर हमने क्या डाल दिया, पानी। प्रोडक्ट लिखना है तुम्हें, ठीक है। PSCHO ले लिया, इसकी रिएक्शन कराई PH MgBr ईथर, और सेकंड स्टेप में वाटर ले लिया। छोटे छोटे क्वेश्चंस ही हैं, बिल्कुल चवन्नी छाप, लेकिन फिर भी वार्म अप करने के लिए तो ठीक है। इसकी रिएक्शन कराई CH2Cl ईथर, ओह CH2Cl और Mg ईथर के साथ, ठीक। CH2Cl प्लस लिख देते, मज़ा आएगा ना। और सेकंड स्टेप में पानी डाल दिया, ठीक। तो ये 3 क्वेश्चन है, घर के लिए आसानी से हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, ठीक। अब बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन खत्म हो गई ग्रिग्नार्ड की। अब बात करते हैं ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव्स के साथ। एक एक फंक्शनल ग्रुप में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो अब कार्बोक्सिलिक एसिड तक हमारी कहानी पहुंच गई है, तो लिख लेते हैं रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो भाई जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराओगे तो दुनिया में सबसे तेज रिएक्शन कौन सी है, एसिड बेस रिएक्शन। तो R डैश MgX की रिएक्शन अगर हम कराएंगे ईथर में, तो भी क्या बन जाएगा, R डैश H बन जाएगा और MgX और OCOR बन जाएगा, ठीक। ये तो रिएक्शन हम लोग लिख चुके हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, ये कैसे बिहेव कर रहा है, ये मेरा बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक। ये हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन। अब अगर डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन करनी हो तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन करनी हो तो देखो क्या लिखेंगे कि MgX की रिएक्शन हम R डैश COZ से कराएंगे, ठीक। तो पहले क्या बनेगा, R माइनस क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, O माइनस MgX बन गया, O माइनस वापस आया, क्योंकि Z लीविंग ग्रुप होगा तो Z को निकाल देगा और बना देगा R डैश COR। अगर वन इक्विवेलेंट रिएक्शन हुई, अगर वन इक्विवेलेंट हुआ तो रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगी, ठीक। अगर हम RMgX को एक्सेस में ले लें तो ये R माइनस फिर से इस पर अटैक कर देगा और ये बॉन्ड घूम जाएगा, तो क्या बन जाएगा, R डैश CO माइनस R और MgX, और फिर पानी डालेंगे तो इससे 3 डिग्री एल्कोहल्स बन जाएंगे, ठीक। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे Z क्या क्या हो सकता है, तो Z कैन बी या Z कैन बी, क्लोरीन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा,
एसिड क्लोराइड। अगर हम OR लगा देंगे तो एस्टर, क्या लगा देंगे, OCOR लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड। NH2 नहीं लगा सकते, NH2 लगाते ही क्या बन जाएगा, एमाइड बन जाएगा। और एमाइड की रिएक्शन हम लोग लिख चुके हैं और देख चुके हैं, एमाइड के केस में भी ये एसिड बेस की तरह बिहेव करता है, तो फिर नहीं लिखेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म समझ में आ गई, रिएक्शन करने का तरीका समझ में आ गया, सिंपल है। तो मैं सबके साथ एक एक रिएक्शन लिख दूं क्या, चलो सबके साथ लिख देते हैं। तो CH3MgX की रिएक्शन एक बार करा लेते हैं CH3COCl से, और इसे लिख लेते हैं, ये एक्सेस में है। तो क्या बनेगा, पहले इसने इस पर अटैक किया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया और Cl को निकाल दिया, 1 2 3 4। ठीक, आराम से देखो, बहुत मज़ेदार है, सिंपल है बहुत। तो क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, फिर CH3MgX ने रिएक्शन करी, क्या बन जाएगा, CH3O माइनस MgX CH3 और CH3, और फिर वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। ठीक, तो अब मैं हर बार रिएक्शन में पूरा नहीं लिखूंगा, बस एरो लगा दूं, काम चल जाएगा। मैं मान लेता हूँ काम चल जाएगा, थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएगा काम, नहीं तो मैं लिख भी सकता हूँ, तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए छोड़ देते कि तुम लिखोगे इसे, है ना। तो अगर हम दोबारा से क्या करें, CH3MgX ले लें, CH3MgX ले लें, और इसकी रिएक्शन इस बार किससे करा दें, एस्टर से करा दें। तो पहले क्या बनेगा, ये तो एक्सेस में ही था, तो पहले क्या बनेगा, CH3CO CH3, और फिर फाइनली क्या बन जाएगा, CH3COH CH3 और CH3। ठीक, तो इसमें ये क्या है, ये Z ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, ये Z है। ठीक, एस्टर लेते समय हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे H ले लें, या ET लगा दें, यहाँ पे R लगा देते हैं, OR लगा देते हैं। तो इससे क्या बन जाएगा, इससे एल्डिहाइड बन जाएगा, देखो ध्यान से। और फिर फर्दर रिएक्शन से क्या बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। ठीक, इसी तरह से एमाइड से रिएक्शन करा दें, अगर एमाइड करें, एनहाइड्राइड से करा दें, किससे करा दें, एनहाइड्राइड से करा दें रिएक्शन। एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराएंगे तो CH3 माइनस कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, अरे CH3 माइनस कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये ऊपर क्या नीचे आएगा और ये Z ग्रुप की तरह निकल जाएगा। तो 1 2 3 4 इसे भी लिख सकते हैं। तो पहले ये बनेगा प्लस ACO माइनस निकल जाएगा, और फिर फर्दर रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, इससे भी 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। भाई बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, देख रहे हो रिएक्शन कितनी इजी है। ग्रेगनार्ड सरल है बहुत, और हर बार पेपर में आता है और हर बार लोग गलत कर देते हैं। ठीक, क्योंकि लोग पढ़ते ही नहीं, हर बार की जुगाड़ सीख रहे हैं, ऑर्गेनिक में जुगाड़ सीख रहे हैं। कितने लोगों को जुगाड़ आती है ऑर्गेनिक की, तो मेरे को जुगाड़ बता दो, मैं एंटी जुगाड़ क्वेश्चन लिख दूंगा। तो मेरे को बस जुगाड़ समझा दो कि सर मेरी जुगाड़ ये है क्वेश्चन करने की, मैं एंटी जुगाड़ क्वेश्चन लिख दूंगा जिसमें तो जुगाड़ काम नहीं करेगी, लिख के दे सकता हूँ इस बात को। अगर अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड हो, अगर अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड होगा तो रिएक्शन वहाँ पे होगी जहाँ पे डेल्टा प्लस ज़्यादा होगा। तो डेल्टा प्लस यहाँ पे और डेल्टा प्लस यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम है। तो CH3 माइनस कहाँ पे अटैक करने आएगा भाई, जहाँ पे डेल्टा प्लस क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इस पे अटैक करेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई कि डेल्टा प्लस कहाँ ज़्यादा है, जहाँ पे ज़्यादा होगा वहीं पे अटैक होगा। तो बात समझ में आनी चाहिए पूरी। अब एसिड और उनके डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन हो गई, एमाइड के साथ हम रिएक्शन पहले ही कर चुके हैं, तो एसिड डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब जो बात करनी है, अब हमें बात करनी है ग्रेगनार्ड एजेंट की रिएक्शन साइनाइड से करेंगे। ग्रेगनार्ड एजेंट की रिएक्शन किससे करेंगे, साइनाइड से। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है,
इम्पॉर्टेंट लिख भी देता हूँ मैं तो, कि रिएक्शन विद, अरे रिएक्शन लिखें, विद लिख दिया, तुम लोग बता भी नहीं रहे हो। रिएक्शन विद एल्काइल साइनाइड। ठीक, एल्काइल साइनाइड के साथ कैसे रिएक्शन होगी? तो RCN की रिएक्शन R-MgX के साथ हुई इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, और देन उसकी हाइड्रोलिसिस हुई, एसिड हाइड्रोलिसिस होगी, तो इससे बन जाएंगे कीटोन्स। ठीक, कैसे रिएक्शन हुई इसके मैकेनिज्म जरा ध्यान से देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसकी मैकेनिज्म पार्ट देखते हैं। तो RCN था और इसकी रिएक्शन R-MgX से करानी थी, तो इस पे R माइनस था, इसने इस पर अटैक किया, ये आगे चला गया, तो बन गया RCR' डबल बॉन्ड N पे आया माइनस और आ गया MgX। जब इसका हाइड्रोजन मतलब वाटर डाला जब इसमें हमने, तो बन गया R डबल बॉन्ड NH। दिस इज कॉल्ड इमीन। क्या बनी? एमीन नहीं, इमीन बन गई। क्या बन गई? इमीन बन गई। अब इस पे जब हमने H3O प्लस लगाया, तो H3O प्लस कहाँ पे अटैक करेगा जाके? यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर है, तो ये H प्लस को ले लेगा। देखते जाओ भाई, जो मैं बोलता हूँ लिखते समय भी ये बोल बोल के ही लिखना है। डबल बॉन्ड NH2 प्लस, ये बन गया। अब वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक किया, ये बॉन्ड घूम गया, तो क्या बन गया? RCR' डबल बॉन्ड टूट गया, सिंगल हो गया, NH2 बना और बन गया OH2 प्लस। नाइट्रोजन का लोन पेयर H प्लस ले लेगा, इसे हम कहते हैं IMPT। IMPT की फुल फॉर्म होती है इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या है? इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर। तो इससे क्या बन गया? इससे बन गया R, यहाँ पे आ गया OH और यहाँ पे आ गया NH3 प्लस। ऑक्सीजन का लोन पेयर वापस गया और NH3 प्लस को रिमूव कर दिया, तो ये बन गया ROH प्लस और R'। फिर जो अमोनिया निकली वो इस H प्लस को भी ले लेगी और क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। ठीक, तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। मैकेनिज्म धीरे से लिखी जाती है, बहुत तसल्ली से, तो आराम से पूरी लिख लोगे। लॉजिक हमेशा निगेटिव और पॉजिटिव को ढूंढने भर का ही है कि अगर निगेटिव पॉजिटिव ढंग से ढूंढ लिए तो फिर काम आसान हो जाएगा। ठीक, अब अगली रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन विद इपॉक्साइड्स। ईथर रह गए थे साइक्लिक, वो भी देख लेते हैं। रिएक्शन विद इपॉक्साइड्स। इपॉक्साइड के साथ कैसे रिएक्शन होगी? इपॉक्साइड क्या होता है? इपॉक्साइड आर साइक्लिक ईथर्स, आर 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर्स। ठीक, तो RMgX की रिएक्शन किसी इपॉक्साइड से हुई। अगर अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड मैंने इसीलिए लिया ईथर के साथ में कि जब R माइनस अटैक करेगा तो वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो क्या बना देगा? RCH2 CH, यहाँ पे आ जाएगा क्या? CH3 और यहाँ पे आ जाएगा O माइनस MgX। ये वाटर से H प्लस है, क्या बना देगा? RCH2 CH3 और बन गया क्या? OH। ठीक, सिंपल बात है। तो हम ये लिख दें कि R माइनस विल अटैक on that carbon where the steric hindrance is minimum. Where the steric hindrance is minimum. ठीक,
तो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देते हैं। इसकी रिएक्शन RMGX और ईथर से करानी, क्या बनेगा? या प्रोडक्ट्स लिखने हैं तुम्हें, ठीक, आसान सी बात है। अब अगली रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन विद CO2 और CH2। CH2 या CO2 से रिएक्शन कराएं या दोनों से करा के देख लेते हैं। तो CO2 पे क्या है, डेल्टा प्लस है, तो RMGX की रिएक्शन अगर तुम मेरे साथ लिख रहे होगे तो तुम्हें मज़ा भी आ रहा होगा करने में। अगर केवल तुम टीवी देख रहे हो बैठ के तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए, मैं तो चाहता हूँ ना हो। वाटर डाला तो इससे क्या हुआ, RCOH बन गया, ठीक। इसी तरह से अगर हम RMGX की रिएक्शन किससे करा दें, CH2 से करा दें, तो R माइनस विल अटैक ऑन कार्बन, तो इससे बन जाएगा RC डबल बॉन्ड SS माइनस MgX, और फिर इसमें भी वाटर डाल के क्या बन जाएगा, R डबल बॉन्ड S C डबल बॉन्ड S SH, ठीक। इसके बाद एक छोटी सी रिएक्शन आती है, रिएक्शन विद O2। कई लोग O2 से रिएक्शन के लिए परेशान होते हैं, तो लिख लेते हैं रिएक्शन विद O2। O2 की रिएक्शन छोटू सी है, ठीक, आसानी से हो जाएगी। क्या कि RMGX की रिएक्शन O2 से कराते हैं तो ROOMgX बन जाता है, ठीक। इसे वाटर में डालने से ROH बन जाएगा और MgX और OH बन जाएगा, तो ये अल्कोहल बनाने के काम आ गई रिएक्शन, ठीक। अब अगली रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट्स, यानी कि अब हम अलग दूसरे ऑर्गेनोमेटेलिक बनाएंगे, एक ग्रेगनाइट से दूसरा बना देंगे, ठीक है ना। तो रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट्स, मेटल सॉल्ट्स, रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट में क्या होगा, RMGX की रिएक्शन मान लो CdCl2 से कराई, तो इससे R2CD बन जाएगा प्लस MgX और Cl बन जाएगा, तो डाई अल्काइल कैडमियम बन गया। नाम तुम लोग पहले ही जानते हैं, ठीक। जैसे अगर हम EtMgCl की रिएक्शन PbCl2 से करा दें, तो इससे Et4Pb बन जाता, जिसे हम कहते हैं टेट्रा इथाइल लेड। क्या कहते हैं, टेट्रा इथाइल। PbCl4 से करा दें तो इससे क्या बन जाएगा, टेट्रा इथाइल लेड बनेगा। क्या बनेगा, टेट्रा इथाइल लेड बनेगा, विच इज कॉल्ड टेल, विच इज अ एंटी नॉकिंग एजेंट। क्या है, एंटी नॉकिंग एजेंट used in petroleum industry, ठीक। इसी तरह से अगर हम RMGX की रिएक्शन करा दें किससे, Cu2H2O प्लस Li से, तो R2CuLi बन जाएगा, जिसे हम गिलेमन्स रिएजेंट कहते हैं। इसे डाई एल्किल लिथियम क्यूप्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, CuPrAT, ठीक। डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट बन जाएगा, ठीक। अगर हम
रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें, किसकी बात करें, रिएक्टिविटी ऑर्डर की। अब बात हम लोग बिल्कुल किनारे पहुंच गए, सारे रीजन के साथ रिएक्शन हो गई है, कोई छूटा नहीं है, ध्यान से देखना कोई नहीं छूटा है ना। तो अगर हम बात करें किसकी, रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें कार्बोनाइल कंपाउंड्स में, कार्बोनाइल कंपाउंड से बात करें तो फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि डेल्टा प्लस सबसे ज़्यादा है, फिर एल्डिहाइड की और लास्ट में कीटोन की। अगर हम एसिड डेरिवेटिव्स की बात करें, एसिड डेरिवेटिव्स के केस में RCOCl की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर RCOOR की ज़्यादा, COCOR की ज़्यादा होगी यानी एनाइड्राइड की, फिर होगी किसकी, RCOOR की, और NH2 और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो रिएक्शन देखने का मतलब नहीं, फिर भी अगर लिखना चाहो तो लिख लो, इससे पीछे आ जाएगा एमाइड एज अ बेस देख रहे हैं, और सबसे कम होगा कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक। और अलग अलग रिएजेंट्स के बीच में अगर हम डिफरेंट मतलब डिफरेंट ऑर्गेनोमेटेलिक्स के बीच में अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो डिफरेंट ऑर्गेनोमेटेलिक्स अगर हम यहाँ पे लिख दें, अलग कलर की पेन से लिख देते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनोमेटेलिक्स के बारे में लिख दें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है वो होता है RLi, फिर होता है RMgX, फिर होता है R2CuLi, और फिर होता है R2CD, ठीक। तो हमने इस तरह से सारी रिएक्शन करनी। अब जब हम लोग एक रिएक्शन जो बच रही है वो 1,2 और 1,4 एडिशन की बात बच रही है ना, ग्रिग्नार्ड की, जिसके हिमांशु पांडे में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं और MS चौहान में भी, सर की बुक में भी काफ़ी, दोनों सर लोगों की बुक में काफ़ी क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो मैं जब माइकल एडिशन पढ़ाऊंगा तब आगे करेंगे, तो उन क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी सारे तुमसे लग जाएंगे। 1,2 और 1,4 एडिशन के बारे में मत सोचना, ग्रिग्नार्ड इन जनरल 1,2 एडिशन देता है और जो गिलमंस है वो 1,4 देता है, ये बात ध्यान रखेंगे तो सारे सवाल हमारे बन जाएंगे। आखिरी बात को ध्यान से सुन लेना है ना, कि क्या ग्रिग्नार्ड इन जनरल 1,2 एडिशन देता है और गिलमंस कैसा देता है, 1,4 देता है, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड एजेंट को भी आज कंप्लीट कर लिया। अब हम लोगों की जीवन आसान है क्योंकि अल्कोहल में अब ज़्यादा कुछ करने को बचा नहीं है, तो अल्कोहल हम लोग फटाफट करेंगे, और अल्कोहल के बाद हम लोग बात करेंगे सीधे एल्डिहाइड और कीटोन्स की, और सारे कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो भाई मिलते हैं। थर्मोडाइनमिक्स हम लोग कर रहे हैं, थर्मोडाइनमिक्स के बाद केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद आयनिक इक्विलिब्रियम, और हम लोग नवंबर के मिड तक कोर्स खत्म कर देंगे एट एनी कॉस्ट। हमने 15 नवंबर तक का टारगेट लिया, तब तक हो ही जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सारी ऑर्गेनिक सब हो जाएगी, कोई चिंता नहीं। अब तो 1 अक्टूबर है और हो जाएगी 15 नवंबर तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना अपना, ठीक है। और यार थोड़ा स्पीड बढ़ा दो लोगों तक पहुँचाने की, यूट्यूब से कह दूँ क्या, चलो ठीक है, ओके बाय बाय। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग मंडे को जब होगी तो उसमें हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे होंगे, और फिर ट्यूसडे को थर्मोडायनेमिक्स को आगे बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। चलो ओके, टेक केयर, बाय बाय।